सैम्पलिंग एरर। तो एरर मैंने बता दिया अभी। तो ये एरर दो टाइप का हो सकता है। सैम्पलिंग एरर मीन जो सैम्पलिंग प्रोसीजर में है, नॉन सैम्पलिंग एरर बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स से रिलेटेड टू डाटा कलेक्शन और पर्सनल कोई इंसिडेंट, एनी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया उसके वजह। सो विल डिस्कस अबाउट द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर इज same thing little. If a sample is properly selected, there will be some differences between the estimates obtained from the same and the actual value in the population. कितने भी हम करें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, बट इट इज नियर अबाउट जो पॉपुलेशन होता है, जो पैरामीटर एंड जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू सैंपल से करते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो पॉपुलेशन से करते हैं तो पैरामीटर। तो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों में अगर सिमिलर आया तो दैट इज गुड। से फॉर एग्जांपल एक सैंपल का मीन आया आउट ऑफ 100 जो है मैक्सिमम स्कोर, एक सैंपल से फॉर एग्जांपल आया 68 सैंपल में से, और पॉपुलेशन से वो आया 69, तो मैचिंग है ऑलमोस्ट, नो प्रॉब्लम। बट अगर वहां 68 आया और पॉपुलेशन वैल्यू में आया से 77, तो थोड़ा डिफरेंस है वो। तो वो जो डिफरेंस है दैट इज योर सैम्पलिंग एरर उसमें। बट नॉर्मली अगर रैंडमली किया हुआ है तो सैम्पलिंग एरर कम ही होता है उसमें। सो purpose is to reduce the sampling error. The difference between the sample estimate statistics and the population value is called a sampling error. ये different types की होती हैं which we'll see. Sample studies are subject to sampling as well as non-sampling errors which are of a random or constant nature because of randomness or for any other factor जो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल है। आप एक इस एरर को एक टेबुलर फॉर्म पे देखते हैं। एरर ड्यू टू रैंडमनेस, एरर ड्यू टू कांस्टेंट और सिस्टमेटिक, ये बोलते हैं उसमें। और लेफ्ट साइड पे सैम्पलिंग एरर, प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट एरर जो डाटा कलेक्शन या फिर टूल डेवलपमेंट के टाइम हुई है उसमें। तो दीज आर ABCD। इस ABCD जो 4 सेल है, हर एक की एक्सप्लेनेशन भी है आपको आगे पढ़ने के लिए। सो सेल A एंड B जो रैंडम और कॉन्स्टेंटिक इसे लेफ्ट में दिखाया गया है, तो दैट आर सैम्पलिंग एरर। और CD है मेजरमेंट एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर। तो हर एक का हम विल सी द एक्सप्लेनेशन। तो सेल A, it refers to unavoidable errors that occur during sampling. Some shifts in sampling statistics is caused by selecting at random any individual who may be high, low or average in traits under the study. कोई भी जब हम करते हैं, जब सिलेक्शन करेंगे इवन इन रैंडमनेस में, तो कोई एज पे, कोई कलर पे, कोई नेचर से, कोई इंटेलिजेंस से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है, कुछ में भी हाई, लो एंड एवरेज। तो कोई उनमें से बहुत हाई वाले आ गए, लो वाले आएंगे, या कंटिन्यूस सारे एवरेज आ गए, तो अदर ग्रुप अंडर रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो एरर है एग्जैक्टली वही नहीं आता है, तो दैट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। और पार्टिकुलरली जो सर्वे सैम्पलिंग वगैरह में जहां पे बड़ा सैंपल है उस केस में ये होगा। ये देन सेल B may refers to constant error in sampling जो for other factor not because of randomness, like the error of bias in sampling। कहीं पे अगर बाय चांस इवन इफ रैंडम कहीं पे अगर बायसनेस आ गया, फॉर एग्जांपल आपने एक रैंडम पे नंबर पे सिलेक्ट किया हुआ है, बट आप गए उसके पास कलेक्ट करने डाटा, बट वो मिला नहीं या वो तैयार नहीं हुआ, फिर क्या करोगे वो आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, इसके लेवल पे और कोई ले लेते हो या आसपास में जो अवेलेबल है, तो देन एरर ऑफ बायस आ जाता है उसमें। सच एरर डजंट कैंसल आउट बट लीन सिस्टमेटिकली वन वे और अदर डायरेक्शन ऑफ द। तो ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स हुआ तो फिर वो इफेक्ट करता है वैल्यू को, वो क्लोजली जो पैरामीटर है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो। सो दैट वे it is the another type of error under randomness.
Then due to other factor also, non-random factor can come. Example भी है, researcher biasness in the data by drawing sample from some favored locations. Cell C, it refers to random error of measurement on reliability in test. In a testing instrument, some individuals likely to be mismeasured or some degree due to errors in procedures of observation, interviewing, coding, non कई जगह पे कहीं ना कहीं मिस्टेक आ सकता है. जिससे टेस्ट के टूल में आपने से फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट किया हुआ है कोई, क्योंकि आपके पॉपुलेशन थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको से इंग्लिश से भोजपुरी में किया, तो उनकी जो ट्रांसलेशन में गलती आ सकता है कोई कहीं पे, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, तो फिर वो इफेक्ट करेगा उसका आपका स्टडी में, उसके जो रिप्रेजेंटेशन में. सो देयरफॉर इट कैन बी हैपन. और अभी ये एरर होता भी, जैसे नीट एग्जाम है जो मेडिकल टेस्ट के लिए होता है, वहाँ 12 लैंग्वेजेस में होती है, 12 मदर टंग में ट्रांसलेट होती है. आगे और बढ़ेगा अभी डिपेंडिंग अपॉन नीच, क्योंकि वी हैव कितना 24 ऑफिशियल लैंग्वेज है, बढ़ गया 18 जो था बढ़ के इतना हो गए हैं, तो इट में बी मोर, बट एवरी टाइम वो ट्रांसलेट होती है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाती है. सिर्फ ट्रांसलेशन में नहीं, ट्रांसलेशन हो सकता है जरूर अच्छा किया, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकता है, ये भी हो सकता है जहां पे लार्ज स्केल में, जैसे बड़े बड़े सर्वे नहीं होता है, एनसीईआरटी कराते हैं या फिर सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी ये मिस्टेक्स आ जाते हैं प्रिंटिंग में और कहीं पे, देन वी हैव टू रेक्टिफाई. तो इस टाइप ऑफ एरर इज दैट यूर अगेन another type of sampling error which is related to testing instrument. तो जो नीट एग्जाम में फिर क्या करते हैं, जहाँ पे एक ही भी क्वेश्चन एक ही कोई लैंग्वेज में मान लो कि गलत इंटरप्रिटेशन हुई, फिर क्या होगा, वो इतने बड़ा टेस्ट को क्या वो कर देंगे सस्पेंड? नहीं, उसको ये करते हैं, अगर एक क्वेश्चन हो गया ना, से फॉर एग्जांपल मार्क्स, टोटल मार्क्स से फॉर एग्जांपल 400 है टेस्ट का, तो एक का गलत हो गया तो उसको इनवैलिड कर देंगे, और जो मार्क्स होगा वो आउट ऑफ 399 होगा, कन्वर्ट कर देते हैं उसको, वो सभी के लिए इग्नोर हो जाएगा. तो इट्स फेयर. तो सेम वे, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे टेक केयर किया जाता है. तो देन एरर कैन कम ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन एज ए टूल ऑफ रिसर्च, वो आगे पढ़ेंगे, इसके बाद का है टूल्स ऑफ रिसर्च. देन इंटरव्यूइंग, कोडिंग में भी गलत हो सकता है. नॉन रेस्पॉन्स, एक क्वेश्चन है आपने दिया किसी को भरने के लिए, और उसमें 40 क्वेश्चन है, उनमें से देखा कि 22 क्वेश्चन का भरा हुआ है, बाकी देखा नहीं, वो नहीं है. वो भरने के बाद आपको एक बार देखना है कि कितने भरे हैं कि नहीं सारे, और सीधे ऐसे कलेक्ट कर लिया तो दिक्कत होगी. ये कहाँ पे होता है, जैसे आपने एक डाटा क्लास में गए, स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करना है, तो वहाँ सबको बांट दिए, उन्होंने भर दिए, तो एक एक करके चेक नहीं किया, जैसे एग्जाम में एक साथ आप कलेक्ट कर लेते हो, ऐसे कलेक्ट के बाद में देखा कि कुछ में कमियां हैं, उन्होंने लिखा ही नहीं है, भरा नहीं है डाटा, तो वो अगेन एरर. या फिर रेटिंग्स के लिए यूज कर रहे हो, ABCD, स्ट्रांगली डिसएग्री, और फिर न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ऐसे कुछ किया हुआ है. तो कुछ होते हैं जो सारे न्यूट्रल पे डाल दिया, उसमें भी वो एरर आ गया. हर एक मैंने ऐसे कोई न्यूट्रल में नहीं, वो आपके जो सैंपल सब्जेक्ट है, ही वाज नॉट सीरियस, वो जस्ट फॉर्मेलिटी मेंटेन किया, तो तभी हम कोई डाटा कलेक्ट करने पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो अफेक्ट करता है डाटा कलेक्शन या मेजरमेंट टूल्स रिलेटेड, व्हिच इज ए नॉन सैम्पलिंग एरर. देन सेल डी लास्ट जो है, refers to systematic errors of measurement concern biases that include the discrepancy between
आर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वांटिटीज एम टू मेजर। जो हम चाहते थे वो आए नहीं फॉर एनी रीजन, या फिर पर्पसिबली जब मैनिपुलेट करते हैं कोई चीज को रिपोर्टिंग के लिए, या डाटा मैनिपुलेशन या फिर वो रिपोर्टिंग में, तो इन दैट केस फिर ये अगेन एन एरर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर है उसमें। तो इन स्टडीज ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वो एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल। तो एज ए रिसर्चर आपकी रोल होगी, देखो सैम्पलिंग तो लेना ही है पीएचडी में, वो तो करना है, वो करना ही पड़ेगा वो सैम्पलिंग। बट जब थीसिस में लिखोगे, इवन इन योर रिसर्च प्रपोजल, आप तैयार रहो जस्टिफाई करने के लिए कि हाउ यू हैव रिटर्न, फिर वो नहीं, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी वो दैट यू डिस्कस की जैसे हाउ इट इज सिलेक्टेड, प्रॉपर मैथोलॉजी वो करके किया हुआ है, देन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, उसके उसको फिर तंग नहीं करेंगे वो, क्योंकि कुछ तभी तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ना 95% हम एक्सेप्ट करते हैं, 5% को हम वो नहीं करते, क्योंकि जो मेजरमेंट साइंस है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम 100% वो नहीं हो सकते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का फिर भी होते हैं कि इसका वजन इतना है, हाइट इतने हैं, बट नॉट इन बिहेवियरल फिर सोशल साइंस में। So that's the reason in this theory of sampling and sampling error. So accordingly you will do by justifying about your methodology, how you have selected, and it should be adequate also. नंबर के ऊपर कोई क्वेश्चन ना करें कि उसमें है, जैसे एक स्टेट को कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा में स्टडी, एंड इफ योर सैंपल इज से 500, स्टिल इट इज लेस। बट कोई डॉक्टर्स के लिए स्टडी करना चाहते हो, एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर 500 काफी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर ऑफ स्टडी। तो इस तरफ का आपको देखना है, जस्टिफाई करना। ये इसका अभी सेल डी का एग्जांपल दिया इन टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अलाउइंग एन, इट्स आल्सो गुड एग्जांपल, अलाउइंग एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 2 minutes may lead to systematic tendency of sample statistics to be higher than it should। जैसे कई जगह पे एग्जाम होता है, कहीं पे एग्जामिनर ने 1 मिनट या 2 मिनट भी टाइम दे दिया, तो उसमें हो सकता है किसी का आंसर करेक्ट हो जाए, तो वो इफेक्ट करेगा उसको। तभी particularly competitive exam में they are very thoroughly trained to close in time और okay, so that this type of things can happen in doing research, sampling and non-sampling error, but our purpose would be to ensure that sampling error are minimized, क्योंकि वो अवॉइडेबल नहीं है पूरा, so but it is possible to minimize them. So we'll discuss about little on measures to reduce sampling error also. One, taking a large sample, ये मैंने अभी बोल दिया है कि you have taken a fairly large sample so that the stabilize the characteristics of the population, and increasing the precision of measurement. Non-sampling error can be taken care of by making more observations per individual, better survey, field work, getting full response in questionnaire. वो सब I think all we have discussed. And if the sample size is less, जैसे 200-300 है, as a researcher on your own you can collect. तो नहीं तो फिर वो किसी को ट्रेनिंग दे के कराने में वो कैसे कलेक्ट किया, हाउ यू ऑब्जर्व, वो पता नहीं चलता है। बट इन लार्जर सर्वे यू नीड टू एंगेज इन्वेस्टिगेटर, isn't it? Okay, so this is over sampling error. So we'll coming to the last part. We have discussed about random sampling. Lottery all of you know कि कैसे करना है,
दैट इज द प्रोसीजर रिगरस है, बट नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। आई विल शेयर विद द स्क्रीन, एक सैंपल शेयर करूंगा आपसे। Okay. Wait for a minute. I have to open and then we'll see using table of random numbers. Okay. Now, this is a Word file visible to you. एक Word file है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay. So you see this, then we'll move to the table of random number. For example, list of village सरपंच in गुड़गांव district. तो ये जो लिस्ट देख रहे हो कि ये 30 सरपंच का नाम है। मीन 30 ग्राम पंचायत में 30 सरपंच का नाम है। सो ये जो 30 का लिस्ट है, दिस इज योर सैम्पलिंग फ्रेम। इसको हम सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। ऐसे कई लिस्ट मिलेंगे आपको। तो इन टेक्निकल नेम इन सैम्पलिंग, इट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रेम। नाउ select a random sample of 12 सरपंच from the above group. फॉर एग्जाम्पल 12 हमने सिलेक्ट करनी है। तो इसमें लॉटरी करके ड्रॉ किया, मिक्स करके ये जो 30 है 1 2 3 चीट बनाया, उसमें 1 लिखा, 2 लिखा, 3 ऐसे 30 तक। फिर वो लॉटरी मेथड से हमने सिलेक्ट किया। एक किसी को आंखों में पट्टी बांध दिया और बोला कि तुम 1 2 3 ऐसे करके 12 ले लो। तो 12 में फॉर एग्जाम्पल जो सिलेक्ट किया, पहले नंबर आया 28, फिर आ गया 22, फिर आ गया 21, फिर 16। तो जो 28 सिलेक्ट किया, इसका नाम क्या है? परिणीति बनर्जी। फिर से आया 22, पलक सोमानी। तो ये हमारे सैंपल ग्रुप में आएगा, ऐसे 12 लोग आ गए। तो ये हो गया अपना मैन्युअली सैंपलिंग। तो जो 12 आ गए हमारा सैंपल हो गया। सेम थिंग वी कैन डू थ्रू रैंडम नंबर ऑल्सो, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो ये देख लिया। अभी मैं इसको स्टॉप करके टेबल ऑफ रैंडम नंबर को शेयर। ओके, अभी ये छोटा सा दिख रहा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। Yes, sir. ओके, सो अभी देखो, ये बहुत ही छोटा सा सैंपल है ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर कहाँ मिलेगा?
फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैटिस्टिक्स बुक होते हैं उसके लास्ट पेजेस में टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स होते हैं, बट सारे बुक में नहीं। नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स बुक में होते हैं, बट रिसर्च मेथोलॉजी बुक्स में कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। नहीं भी है तो इंटरनेट पे मिल जाएगा टेबल ऑफ रैंडम नंबर। और बुक में ये पेजेस जाती हैं, 12 पेज, 15 पेज, 20 पेज तक भी जाएगा टेबल ऑफ रैंडम नंबर। तो उसमें होता क्या है, सिर्फ नंबर होते हैं ऐसे। तो उनमें से एक पोर्शन है ये। अच्छा, इसमें कितने डिजिट है एक नंबर में, बताओ कितने डिजिट है 5 एक नंबर में? 5 मैं वही सोच रही 5। हूँ मैं तो। और हर एक में 5 है। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही मिलेगा। वो हर एक में 5 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है, 8 डिजिट हो सकता है, कोई भी, बट हर एक में होगा वो। और ऐसे ऑर्डर में होगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसी ऑर्डर में पेज में टेबल ऑफ रैंडम नंबर मिलेगा वो। तो हम अब उसको क्या करेंगे, उसके जो सिलेक्ट करना है हमने 12, हालांकि उसमें जो भी है। और इसको एज्यूम करो कोई, इसमें और भी पेजेस हैं बहुत सारे, वो एज्यूम करते जाओ। जस्ट ए मिनट है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। करंट सेशन की किसके लिए सबमिट करते हैं मेनूस? नहीं नहीं नहीं, वो एनओसी नहीं होता है, वो होता है, वो जब मांगते हैं पीएआर, वो भी एवरी ईयर नहीं, वो बीच में ये कोर्ट केसेस हुई थी और वो तो 2021 का पीएआर सबमिट किया हुआ है। हाँ, तो पीएआर फाइल आपके ऑफिस में होगा, वहां पे मिल जाएगा वो। उसमें एनओसी नहीं होता है, बट जब पे करते हैं और वो एक जनरेट आता है, 7-8 पेज का रिपोर्ट है। हाँ तो उस, हाँ हाँ, तो वो पीएआर करके फाइल देखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, तो उसमें वो मिल जाएगा वो। एक्चुअली मैं आज हूँ नहीं कैंपस में। टेबल ऑफ रैंडम से हम 12 सिलेक्ट करनी है, तो जरूरी नहीं कि उसमें 30, इसमें देखोगे तो 32 नंबर्स है, बट टेबल ऑफ रैंडम में तो वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हो, तो वो यूज करना है उसमें, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, ऐसा छोटा नहीं। ये तो मैं जस्ट एज ए सैंपल यूज किया हुआ सेंधने के लिए। तो 12 यानी नंबर कितना होगा, 0 to 12, 0 to 12 हो गया उसमें नंबर। तो 12 सिलेक्ट करनी है, तो उनमें से आप कोई एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लो उसको। ऐसे रैंडमली आप ले सकते हो, या फिर क्या करना है, ये जैसे मूविंग है ना, जो पेज है, पेज आ गया ना, तो पेज आ गया तो आंख बंद कर देना। आप एक उंगली लेके एक ऐसे घुमा लो और एक जगह पे स्टॉप कर लो, ऐसे ऐसे घुमाना है इसको, कहीं पे ऐसे आंख बंद करके स्टॉप कर लो। मेरे यहाँ पे 64 आ गया, तो उस नंबर से शुरू करना आपको। और अगर वो यहाँ पे 49 पे आ गया तो 1 नंबर पे फिर आगे मूव करना है। तो लेट अस से कि 49 पे मेरा उंगली रुक गया, मैंने देख के नहीं किया, ऐसे ही किया 49। अगर क्योंकि पास पास में है तो कोई हो सकता है कि 2 नंबर के बीच में आया, तो जहां पे ज्यादा क्लोज है वो वाला नंबर इन दैट केस। तो 49 पे मैं बंद किया, तो 49 पे मैं आगे जाऊंगा। तो जब 12 का सैंपल लेना है, कैसे शुरू होगा, 01, 02, 03 ऐसे 12 जाएगा। तो आप यहां से मूव करो 49 से आगे, तो वहां 12 के नीचे कौन सी नंबर है, नहीं कोई, इसमें कोई नहीं है। फिर मैंने गया 19, 5, 05 आ गया, तो ये 05 आपका सैंपल आ गया एक। अगले कौन आया, तो 05 के रिमेंबर रखो, 12 का लेना है ना, यहाँ 15 है, तो इसमें एक ही आया है, आगे बढ़ गया। तो मान लो कि 12, ये जो 05 के बाद मेरा नंबर आया 11, तो 11 हो गया। उसके बाद 08 आया, ऐसे मूव करते करते। अब मैं क्या देख रहा हूं उसमें, 01 से 012,
तो मैं 2 डिजिट का ही देख रहा हूं, ना कि अदर। बाकी को छोड़ देना है आपको। तो ऐसे जो आ गया 5 आ गया, और वो तो 5, 11 और 7 ऐसे आ गया। तो ऐसे आपको 12 नंबर आ गए। तो उस लिस्ट में जो सरपंच की लिस्ट 1 से 30 है, तो वहां फिर 5 नंबर लोगे, चुनोगे, 11 नंबर, 7 नंबर, फिर उसके बाद से 3 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ऐसे जो भी नंबर आ गया 12 तक, 12 काउंट तक मतलब, तो वो आपके सैंपल हो गए उसमें। अब नेक्स्ट, इसमें 2 डिजिट